मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी स्वाध्याय अपनी लगातार करीब 4.5 महीने से चल रही है और कल 85वें नंबर की गाथा उसकी शुरुआत कल हुई थी। और वो प्रवचन जो गुरुदेव का अपन ने कल सुना उसमें थोड़ी सी साउंड की दिक्कत थी, तो वो छोड़ करके अपन 66 नंबर का प्रवचन आज सुना है, जिसमें 86, 87 और 88वीं गाथा उसकी चर्चा आज प्रारंभ हुई प्रवचन नंबर 66 में। 88 गाथा जैसा गुरुदेव ने फरमाया भी था, अपन ने भी देखा, उस गाथा में बहुत ही गंभीर भाव भरा हुआ है और ध्यान का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा बहुत गंभीरता से आचार्य भगवान ने और टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने की, जिसका खुलासा अपन ने अभी सुना। तो अभी अपन 85 नंबर में थोड़ा सा विषय देखते हुए, जिससे वो अपना विषय पूरा होए, जो सुना नहीं है वो उसमें से, और जो आज सुना उसमें से भी अपन चर्चा करेंगे। देखो ये पेज नंबर है 80 नंबर पेज है। कल अपन ने देखा था कि आज हम सब यहाँ आकर के इस शुद्धात्मा की बात को सुनने की जिज्ञासा के साथ और सुनने मिल रही है, दोनों बातें हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे अवसर को अपन ने प्राप्त किया है, उसकी बात यहाँ चलती थी, उसी में से अपन बात करते हैं। देखो विकलत्रय से पंचेंद्री होना, यानी पहले में पहला तो निगोद से निकल कर विकलत्रय होना ही दुर्लभ 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 कार्य है, जिसको छेड़ालाकार ने कहा भी है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आय लही त्रस्तणी। दुर्लभ लिया ना वहाँ पर भी। तो अब अपनी बात यहाँ से अपन आते हैं। विकलत्रय से पंचेंद्री होना, यानी बीच में आ गया विकलत्रय से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हैं, उसमें भी फिर संगीपना, फिर उसमें भी पर्याप्तपना, फिर उसमें और आगे बात करते हैं। देखो विकलत्रय से पंचेंद्री होना, 5 इंद्री की पूर्ण प्राप्ति होना दुर्लभ है। पर्याप्त आया ना, उसमें से भी सैनी नाम संगी पर्याप्त पंचेंद्री हो जाए परंतु मन बिना का हो असंगी, तो कहा संगी पंचेंद्री होना दुर्लभ है, उससे मनुष्य होना कठिन है। और मनुष्य हुए हों, अभी सबकी यहाँ पर स्थिति सामने आएगी, मनुष्य होना कठिन है और मनुष्य हुए हों उन्हें कुछ दरकार होती नहीं, विषय भोग कमाना खाना पीना इसमें लवलीन।
हैं, मनुष्य है ना चारवाक तो वो चारवाक कोई मत है और वो कहीं अलग से ढूंढने नहीं पड़ते हैं, उनका कोई गांव भी अलग नहीं है चारवाक का। हम में ही कहीं ना कहीं चारवाक रहा है कि ये शुद्धात्मा का उपदेश सुनने मिलने पर भी न सुने और सुनकर भी न समझे और समझकर भी दरकिनार करे, तो उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। देखो कितनी स्पष्टता से बात आई है। विषय भोग कमाना खाना पीना इसमें लवलीन तो जाके जाए मरकर कहाँ जाएगा, पशु में जाएगा। पशु पशु होते हैं। तो अब ये अपनी तो दुर्लभता इधर देखो क्या गली, मनुष्य हुआ और उसमें भी आर्य क्षेत्र। मनुष्य आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हो, आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होना दुर्लभ है, और आर्य क्षेत्र में भी उत्तम कुल में उत्पन्न होना दुर्लभ है, और उसमें भी अपने को ये उत्तम कुल मिला। अब उसके और आगे बड़ी बात देखो राकेश भाई, शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन है। इसमें उत्तरोत्तर सब में लगाना है अपने को, है ना। अंत में लिया ना तो वहीं से लगाना, निगोद से लेके विकलत्रय, फिर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री असंगी, फिर संगी में भी पर्याप्त तक, फिर उसमें मनुष्यपना, उसमें आर्य क्षेत्र में उत्तम कुल में शुद्धात्मा का उपदेश। वस्तु का सत्य उपदेश मिलना अभी तो दुर्लभ हो गया है। उत्तम कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वस्तु का सत्य उपदेश मिलना अभी तो दुर्लभ हो गया। जहाँ तहाँ दया दान व्रत भक्ति करो, परंपरा से धर्म होगा, ऐसी प्ररूपणा ही चलती है, और ऐसी प्ररूपणा में सत्य धर्म सुनने को मिलना दुर्लभ हो गया है। समझ में आया? शुद्धात्मा का उपदेश, भगवान शुद्ध चिदानंद, भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु तू है स्वयं। तो ये जो अभी वर्तमान में दुख है, तकलीफ है, आकुलता है, ये सब तेरी एक समय की पर्याय की भूल है। वस्तु तो शुद्ध चिदानंद पूर्णानंद विराजमान है अभी के अभी, प्रत्येक क्षण। बाकी पूरा स्वरूप तेरा भगवान है। शुद्धात्मा अर्थात परमात्म स्वरूप ही तेरा है। यहाँ परमात्म प्रकाश है ना, तो ये शब्द का प्रयोग बहुत आएगा। परमात्म स्वरूप ही तेरा है। कैसे नजर में आए, देखो कितनी बात आ गई। देखना टीटू भाई साहब, ये यहाँ से हैं, यहाँ तक बिठाल दिया। पूर्व का पुण्य का उदय भी कहेंगे, उपचारी तो करना है, बाकी तो योग्यता प्रमाण है, बाकी तो योग्यता प्रमाण है। पर अभी उपचार करेंगे तो पूर्व के पुण्य पर भी उपचार करेंगे, काल लब्धि पर भी उपचार करेंगे, आगे भवितव्यता भली है इसका भी उपचार करेंगे। लेकिन दरअसल तो योग्यता का कहा है। लेकिन उस योग्यता में अपन यहाँ बैठे हैं तो उसका कोई उपचार यदि कर सकते हैं तो काय का कि पूर्व के पुण्य का और आगे की भवितव्यता का और काल लब्धि का, ऐसे करके उपचार तो कर सकते हैं। और वही उपचार करके यहाँ तक बात आई है। बैठे तो योग्यता से हैं और होगा भी योग्यता से, क्योंकि एक एक समय की जो पर्याय है वो अपनी योग्यता से स्वयं अवसर में उपस्थित होती है। उस उपस्थित पर्याय की विवक्षा में जो उपचार अनुकूल होता है वो किया जाता है, प्रतिकूल तो वो भी नहीं किया जाता है, उसका भी नियम है। अब देखो यहाँ क्या बात आई, ये पॉइंट पकड़ना अपने को, जो अपने मुद्दे की बात है। भगवान शुद्ध चिदानंद, भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु तू है। और ये जो भूल है ये एक समय की पर्याय में भूल है।
बाकी पूरा स्वरूप तेरा भगवान है। अब ये जो पूरा स्वरूप पूर्णानंद का नाथ, ये जो त्रिकाल आनंद स्वरूप वस्तु, ये नजर में कैसे आए? भूल है, भूल नहीं है ऐसा नहीं, पर भूला एक समय की पर्याय में है, और निर्भूल निर्दोष पवित्र पूर्णानंद का नाथ ऐसे का ऐसा ध्रुव स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। त्रिकाल का अर्थ उसमें वर्तमान शामिल होता है। त्रिकाल में है शब्द जब लगे ना तो वर्तमान पकड़ना है, पर तीनों काल वर्तमान, हर वर्तमान में ऐसा ही है, ये वाली बात कहना है। देखो कैसे नजर में आए। एक समय की पर्याय प्रकट है, उसके ऊपर अनादि की दृष्टि है। एक समय की पर्याय जो व्यक्त भाव है, जो प्रगट भाव है, उस प्रगट भाव को ही देखा करता है। अपने ज्ञान के प्रगट प्रवर्तन में ज्ञान स्वभाव की प्रगट जानने की अवस्था से, पर्याय से, ये जो कुछ भी पर्याय में प्रगट है उसको ही देखा करता है। और उस पर्याय के पीछे भगवान पूरा अनंत आनंद का नाथ प्रभु स्थित है, उसकी खबर नहीं। इतनी सी भूल है। जो ज्ञान की प्रति समय प्रवर्तित पर्याय है, जानने की अवस्था, वो जानने की अवस्था में अन्य जो पर्यायों के भाव प्रकट हैं, दुख के, आकुलता के, विकल्पों के, राग के, द्वेष के, मलिनता के, इनको देख करके ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति में ये अनादिकाल से मारा मारा फिर रहा है। और हर पर्याय में ये अपने पूर्णानंद स्वरूप से विद्यमान हैं, विराजमान हैं। तो ये है कहाँ साहिब ये पूर्णानंद, कि वो पर्याय के पीछे ही है। पर्याय के पीछे का क्या तात्पर्य होता है? ये टीवी के पीछे वो चश्मा रखा है भाई साहब का, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि टीवी को न देखकर चश्मा देख लो। पर्याय के पीछे ये त्रिकाली पूर्णानंद का नाथ नित्यानंद स्वरूप हाजरा हुजूर ये प्रवर्तमान विद्यमान है। तो पर्याय के पीछे पर्याय न देखो। जो पर्याय पर्याय को न देखे उसे द्रव्य न दिखे, ऐसा नियम नहीं है। अद्भुत है बात। तो गुरुदेव श्री तो अपने को उंगली पकड़ के ले चलते हैं। उनकी उंगली छोड़ोगे तो इस संसार के चक्र में डूब मरोगे, और उनकी उंगली पकड़ करके चलोगे तो नियम से मुक्ति को प्राप्त होगे। ये बात ही ऐसी है। देखो दुनिया की हमको सब खबर है, ये है ना, पर्याय के पीछे भगवान पूरा अनंत आनंद का नाथ प्रभु स्थित है, उसकी खबर नहीं। दुनिया की सब खबर लेकर के बैठा है। ये ऐसा है, धूल है। फिर देखो नीचे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। इसी पेज पर नीचे कैसे प्राप्त हो, यहाँ था ना, ये कैसे नज़र में आए, उसका जवाब देखो। अपने भगवान पूर्णानंद की ओर झुक जाना। कौन झुकेगा? अंकुर कौन झुकेगा? पर्याय झुकेगी। जो पर्याय को देखने से अपने द्रव्य स्वभाव से वंचित रही, वो पर्याय को देखना छोड़कर इस पूर्णानंद की ओर झुकी तो ये पूर्णानंद अपने पूर्ण स्वभाव के आंशिक प्रकटता से वहाँ प्राप्त हो गया। बहुत गंभीर गंभीर बातें आती हैं। देखो संयोग निमित्त, ये अब देखो यहाँ पर समझो विधि बता रहे हैं।
यशवंत भाई देखो, बहुत ही गजब की बात है। यानी इतनी सरल सीधी बात है कि ये समझो, ये सूत्र जैसे याद कर लो, जो 4 पंक्तियां अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये सूत्र याद कर लो और आपकी नैया पार ना होए ऐसा हो नहीं सकता। इतनी गजब की बात है। देखो, अपने भगवान पूर्णानंद की ओर झुक जाना। साहिब झुकना तो चाहते हैं, कैसे झुकें? हम तो चाहते हैं कि उपयोग की एक भी पर्याय बाहर ना जाए, उपयोग प्रवर्तित उपयोग सब अंदर में झुक कर के ही प्रवर्तित हो। चाहते तो ऐसा है, फिर क्यों नहीं होता? कि सुनो, संयोग, निमित्त, राग और पर्याय की उपेक्षा करो। उपेक्षा और अपेक्षा के बिंदु, फार्मूला है, फार्मूला मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का और पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति का फार्मूला। 4 बिंदु, 4 पॉइंट याद रहेंगे राकेश भाई। संयोग, निमित्त, राग और पर्याय। ये 4 क्यों कहे? निमित्त 1 कह सकते थे तो 3 में काम चल जाता। निमित्त, राग और पर्याय ऐसे कह देते। देखो, ऐसा है, ये संयोग में शरीर आदि है, कुटुंब आदि है, स्त्री पुत्र हैं, पिता माता हैं, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ये कोई निमित्त भी नहीं कहलाते, ये धर्म के निमित्त भी नहीं कहलाते, लेकिन इसका लक्ष्य वहां दौड़ता है, इसलिए वहां से शुरू करी बात। जो धर्म के निमित्त नहीं है उनको भी उपेक्षा करना, और जो धर्म के निमित्त हैं उनकी भी उपेक्षा करना, और उन निमित्तों के लक्ष्य में जो शुभ अशुभ राग, अब 2 तरह के आ गए ना, संयोग रूप संयोग और निमित्त रूप संयोग। निमित्त हरेक को नहीं कहा जाता। घर में स्त्री पुत्र, ठाट बंगला, फर्नीचर है, वो कोई धर्म का निमित्त भी नहीं कहा जाता। धर्म के निमित्त ये साक्षात विराजते हुए देवगुरु शास्त्र हैं। तो संयोग और निमित्त 2 लिए, इसमें आ गई पर वस्तु। ये गुरुदेव की शैली पकड़ो, क्या गजब की बात करते हैं। संयोग और निमित्त ये अपने से भिन्न पदार्थ है। अब 2 और बचे, राग और पर्याय। राग अपनी पर्याय में उपजता विकारी भाव, और पर्याय में चाहे विकारी हो कि निर्विकारी दोनों आ गई। तो 2 तो अत्यंत भिन्न में गए, संयोग और प्रशस्त निमित्त। प्रशस्त इसलिए कहा कि धर्म के निमित्त ही प्रशस्त हैं। तो संयोग और निमित्त की उपेक्षा करना और राग और पर्याय की उपेक्षा करना, तो साहब सम्यक दर्शन की भी, कि हाँ सम्यक दर्शन की पर्याय की उपेक्षा करना। है फार्मूला। ये यद्यपि अपन को कोई वजह से नहीं सुनने का बना, लेकिन माल बहुत जोरदार है, इसलिए अपन ऐसे करके उसका लाभ ले लेते हैं। क्या क्या 4 बातें आ गई। अब मुकेश भाई आप अभी आए हो, फिर मैं दोबारा सुनाता हूँ और याद कर लो आज। ये सब लोग याद कर लो, किसकी उपेक्षा और किसकी अपेक्षा और आत्मा ना मिले तो अपन चलेंगे गुरुदेव के पास, उनसे लेके आएंगे मानो उनसे कहेंगे कि आपने कहा और वो विधि से नहीं मिला, तो वे कह देंगे कि तुम्हारी विधि गलत है। मिलेगा तो जरूर क्योंकि इसकी चर्चा अभी 88 नंबर की गाथा में बहुत विस्तार से ली है। देखो दोबारा बोलता हूँ, निमित्त, संयोग और निमित्त। देखो क्रम देखो गुरुदेव की कथनी का, निरूपण का, प्ररूपणा का वो क्रम देखो। संयोग, तो संयोग में देवगुरु शास्त्र न लिए, उनको निमित्त में लिया, और घर, स्त्री, पुत्र, जमीन जायदाद, फर्नीचर, मकान, बिल्डिंग, कोठी, इसको निमित्त में न लिया। क्योंकि निमित्त कैसे कहते हैं इन्हें? ये तो पाप के निमित्त हैं।
ये तो पाप के निमित्त है। जो पुण्य के निमित्त हैं और जिन्हें उपचार से धर्म का निमित्त कहते हैं, तो संयोग और निमित्त और राग और पर्याय, इनकी करना उपेक्षा और द्रव्य की करना अपेक्षा। द्रव्य कौन है, जिसकी चर्चा 88 नंबर की गाथा में आज ली गुरुदेव ने, कि द्रव्यलिंग तो दूर रहो, जिसमें भावलिंग की साधक पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वभाव वही अपेक्षा करने लायक है। रत्नत्रय रूप परिणमित जो आत्मा के आलम्बन में आश्रय में वर्तने वाली पवित्र निर्मल आनंद स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय और भावलिंग माने तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप वाली दशा, जहाँ सिर्फ एक कसाय का उदय बाकी है, और वो कसाय भी कैसी के पत्थर में खींची लकीर की भांति। अब वो पानी में भूल गलत में उधर से वो दिमाग वहाँ चला जाता है, पानी में खींची लकीर की भांति, उसका नाम भावलिंग है। वो भावलिंग मुझ में नहीं, ऐसे द्रव्य की अपेक्षा। उपेक्षा के 4 बिंदु और अपेक्षा का 1 बिंदु, 5 सूत्रीय कार्यक्रम है बस। संयोग निमित्त राग और पर्याय, ये 4 की उपेक्षा और अपना एक यह त्रिकाली भगवान पूर्णानंद, इसकी अपेक्षा करना, जिसमें पर्याय भी नहीं। कौन सी पर्याय नहीं? रागादि नहीं, वीतरागी पर्याय भी जिसमें नहीं, भावलिंग भी जिसमें नहीं। द्रव्य की अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा करना, द्रव्य की अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा करना, ये द्वादशांग का सार है, तात्पर्य है, शास्त्र का तात्पर्य। समझ में आया? लाख बात की बात कहो, करोड़ बात करो, परंतु ये ही बात निकलनी चाहिए। ये नहीं निकली तो तुम्हारी लाख बात बेकार। 1 घंटे नहीं, 1 करोड़ घंटे प्रवचन करो और 1 करोड़ घंटे अपन सुने, और ये नहीं निकली बात, सब बेकार। ये नहीं समझ में आए, सुनो अभी देखो अंकुर क्या कहते हैं। हाँ जरा देखो क्या कहा। लाख बात की बात करोड़ बात करे, परंतु ये नहीं समझ में आए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। हम तो बहुत समझ गए, क्या क्या समझ गए। अरे हम उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और विच्छति और ये और वो और इतनी कर्म प्रकृतियाँ और उतनी कर्म प्रकृतियाँ, इसका बंद और उसकी स्थिति, इतने कोड़ा कोड़ी फला, हम तो बहुत समझ गए, तुम कुछ नहीं समझे। हम सब खाद्य पदार्थों की भक्ष्य की अभक्ष्य की सब मर्यादाएं समझ गए, तुम कुछ नहीं समझे। हमने वेद समझ लिया, कौन सा क्या कैसे रहना कैसे नहीं रहना अच्छे लगते हैं, कि ये रंग बिरंगे सफ़ेद रहना, बिना सिले रहना आदि इत्यादि, हमने सब समझ लिया, कुछ नहीं समझा। ये समझ में आया कि नहीं आया? संयोग निमित्त राग और पर्याय की उपेक्षा और एक त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, ये समझ में आया तो सब समझ में आया, नहीं तो कुछ। बहुत गजब की बात है भैया। देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा विषय और लेते हैं, फिर अपन 86 गाथा में चलेंगे। 86 नंबर पेज आया है, अब 86 गाथा आएगी। कहा ना सम्यक दर्शन स्वयं सन्मुख अनुभव दृष्टि हुई, उस काल में आत्मा उपादेय हुआ, जिसे शुभ राग दया दान व्रत आदि का राग उपादेय है, उसे आत्मा शुद्धात्मा है। सीधा फार्मूला है।
तो अभी तो साहब यूँ भूमिका है, अभी तो आत्मार्थी हैं, अभी तो ऐसा, कभी नहीं। राग, अब ये 3 बिंदु ये भी याद करो, रोज होमवर्क है अपने पास। तो 5 सूत्री कार्यक्रम हो गया, ख्याल में आ गया, वो समझो, वो तो आपकी जीवन शैली में डाल दो। जब भी तत्व विचार करो तो ये 5 बिंदु ख्याल में लेके करो, 5 बिंदु। अब अपन आते हैं, कहाँ था, जिसे शुभराग दया दान व्रत आदि का राग उपादेय है, उसे आत्मा शुद्धात्मा है। तो शुभराग है कि उपादेय, अभी बताओ। हे तो अभी इसके भी 3 बिंदु, सर्वथा, सर्वत्र और सर्वदा। सर्वथा है, सर्वदा है, सर्वत्र है। तो मंदिर में बैठे हैं तब भी है, घर में है तब भी है। अच्छा, घर में हम अब भोजन पानी में लगे तब तो शुभराग उपादेय है कि तब भी है। तो सर्वत्र भी आ गया और सर्वदा भी आ गया। अब सर्वथा और समझ लो, सर्वथा माने बिल्कुल नहीं, कि राग का सूक्ष्म में सूक्ष्म अंश जो शुद्धात्मा के विचार दशा में उत्पन्न होने वाला, हम तो शुद्धात्मा का ही विचार करते हैं, उस काल में जो शुभराग उपस्थित हुआ है वो तो उपादेय है कि वो भी है। तो 3 बातें समझ में आई चंद्रेश भाई। राग, अब शुभ तो अपने आप उसमें आ गया जब सर्वथा कहेंगे तो। राग सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र है। क्योंकि राग की इतनी सी उपादेयता में यह त्रिकाली भगवान हे हो जाता है, और जिसको ये हे हो उसे कैसे मिलेगा? भगवान आत्मा उसे ये है 36 गाथा में आ गया है। जिसने भगवान पूर्णानंद का नाथ उपादेय किया है उसे राग आदि हे हो गए, और जिसे रागादि पुण्यादि दया दान व्रतादि के परिणाम उपादेय हैं उसे भगवान हे हो गया। ऐसी बातें कितनों ने तो जिंदगी में सुनी ना होंगी, ऐसे का ऐसा जीवन गंवाया। फिर बहुत लिया गुरुदेव ने धंधा करना। अपन आते 86 गाथा पे, गाथा का पाठ करते हैं। ये गाथा भी बहुत गजब की है। देखो, अप्पा गौरव किन्नुणवी, अप्पा रत्तुण होय, अप्पा सुहम विथोलुणवी, नाण्यो जाणिम जोय। नहीं आत्मा गोरा काला और लाल भी नहीं होता, सूक्ष्म नहीं स्थूल भी नहीं, ऐसा ज्ञानी ज्ञान करे। इसके बाद पूर्व कथित रीति से सम्यक दृष्टि होकर, देखो आ गया कैसे होकर, पूर्व कथित रीति से सम्यक दृष्टि होकर वो इतनी बाधाएं पार करके और शुद्धात्मा का उपदेश सुनने मिला। और उसमें उसने क्या सुना और क्या समझा कि सारे संयोग निमित्त, प्रशस्त निमित्त, अप्रशस्त निमित्त, अप्रशस्त निमित्त तो संयोग में डाल दिया, फिर यहाँ तो प्रशस्त निमित्त को लिया। तो संयोग निमित्त राग और पर्याय, इसकी उपेक्षा और एक त्रिकाली ज्ञायक भगवान द्रव्य मात्र स्वरूप जो है उसकी अपेक्षा इस रीति से सम्यक दृष्टि होकर आ गया। वहीं से मिलान आ गया ना। मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जैसी भेद विज्ञान की भावना को करता है, वैसी भेद विज्ञान भावना का स्वरूप 7 दोहा सूत्रों में कहते। जैसे मिथ्या दृष्टि का 7 दोहा सूत्र कहे थे, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ,
अब पलट दिया बात को। देखो, आत्मा सफ़ेद नहीं है, काला नहीं है, आत्मा लाल नहीं है। ठीक बात है, सरल बात है। अब और सुनो, आत्मा सूक्ष्म भी नहीं है और स्थूल भी नहीं है, तो प्रभु कैसा है कि ज्ञान स्वरूप है। देखो ये ऊपर संस्कृत में देखो, बहुत गजब की बात है। आत्मा गौरव न भवति रक्तो न भवति, आत्मा सूक्ष्मो अपि न भवति स्थूलो अपि नैव, स्थूल भी नहीं है। तो फिर देखो ये टीकाकार की भाषा, तहिर किम विशिष्ट, तो फिर कैसा है साहेब? ज्ञानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी माने आत्मा, कैसा है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञानेन करण भूतेन पश्यति। क्या आचार्य परमात्मा कितना काम करके गए मुकेश भाई साहब। अपन विचार करें ना तो ऐसा लगे कि जंगल में बैठ के प्रभु आपने क्या नहीं सौंपा, क्या नहीं दे दिया। देखो, ज्ञानी ज्ञान स्वरूपा, न गोरा न काला न लाल न पीला न सूक्ष्म न स्थूल। तो साहिब कैसा कि ज्ञानी ज्ञान स्वरूपा, ज्ञानेन करण भूतेन पश्यति। ज्ञानी ज्ञान स्वरूप है जो ज्ञान रूपी करण से जानने में आता है। करण नाम साधन। देखो अब नीचे अपन उसी को मिलाते हैं। ज्ञानी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानेन पश्यति, ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है, राग से नहीं देखा जाता, मंद कषाय से नहीं देखा जाता, निमित्त के द्वारा नहीं देखा जाता। ज्ञानी ये सूक्ष्म ही नहीं। आप तो रोज कहते हो गुरुदेव श्री आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अरे सूक्ष्म कह करके तुम्हारे उपयोग को इधर उधर से समेट कर इसको समझने में लगाओ, इसके लिए कहते हैं। कोई ये मूर्तिक थोड़ी है, बहुत बारीक स्क्रू है, सूक्ष्म है, स्थूल है। ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति, अथवा इसका फिर दूसरा अर्थ किया, ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान से आत्मा को जानता है। ये ऊपर लिया था, देखो, नाणयु जानई जोइम इति पाठांतरम, ऊपर संस्कृत में। ज्ञानी यो असो योगी सा जानत्यात्मानम, यानी जो अपने उपयोग को इस ज्ञान स्वभाव में जोड़ता है वह आत्मा को जानता है। ये वाला अर्थ भी इसी में निकलता है। और ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति, ज्ञानी ज्ञान दृष्टि से जानता है, ये अर्थ भी इसी में आ गया। देखो नीचे भावार्थ, ये श्वेत काले आदि, श्वेत काले माने काला पीला लाल गुलाबी, ये श्वेत काला आदि धर्म व्यवहार न से शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं। दो हरियल दो सांवले, वो आता नहीं है तो काय से भगवान होते हैं कि हरे पीले? भगवान तो आत्मा है। और कैसे आत्मा है? कि शुद्ध आत्मा है, पवित्र भाव से परिणत है, अनंत चतुष्टय जिनकी परिणति में चल रहा है। फिर कोई कोई तो वजह होगी जो आपने कह दिया दो हरियल दो सांवले, तो वो तो देह की तरफ से व्यवहार से कहा है। भाई ये समझ लिया अपन ने तो समझो जिन शासन में अपन पार पा जाएंगे और अपनी आत्मा मिल जाए। क्या बात को कहाँ से क्यों कहा, इतना ही तो समझना है। क्यों अंकुर भाई? व्यवहार न से शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न से ये लाल काला पीला हरा गुलाबी सूक्ष्म स्थूल शुद्धात्मा से जुदे हैं, कर्म जनित हैं। कर्म जनित क्यों? कर्म के निमित्त से प्राप्त देह के भेद हैं, त्यागने योग्य हैं। और जो वीतराग स्व संवेदन ज्ञानी हैं वह निज शुद्धात्म तत्व में इन धर्मों को नहीं लगाता, नाम उसको अपने से नहीं जोड़ता, अर्थात इनको अपने नहीं समझता है। देखो इसमें गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं, बहुत गजब का है। पेज नंबर 90
नीचे से, जो पहला पैराग्राफ है नीचे से पहला, शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य के परिणमन रूप है। ये सिद्धांत है ये। शुद्धत्व परिणमन सर्वथा, सर्वथा का अर्थ तो समझ गए, अभी अपन सर्वथा की बात करी थी। सर्वथा का अर्थ होता है किंचित भी नहीं। जैसे आप वो सरल करते हैं थोड़ी बात, आपके हाथ में काला कपड़ा है, काला एकदम जेड ब्लैक, तो अब आपको हमने कहा ये सर्वथा काला है, यानी इसमें कोई सफ़ेदी, कोई पीलास, कोई हल्कापना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब होता है सर्वथा। समझ गए ना? शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य के परिणमन रूप है, यानी जो आत्मा के पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो शुद्धत्व परिणमन है, शुद्धत्व शुद्ध रूपता वाला शुद्ध भाव रूप परिणमन है, वो सर्वथा द्रव्य का परिणमन है। उसमें निमित्त की कोई किंचित मदद नहीं, किंचित पूर्व के भाव में रही कषाय की मदद नहीं, क्योंकि कषाय द्रव्य का भाव नहीं है। ये बात अनेक बार हो गई है, रागादि भाव आत्मा में होते हैं, आत्मा से नहीं होते हैं। तो आत्मा का परिणमन तो नहीं है वो, तो उस परिणमन से शुद्धत्व परिणमन हो जाए, इसका निषेध आ गया। सर्वथा द्रव्य का परिणमन रूप ही होता है शुद्ध रूप परिणमन। मोक्ष का जो मार्ग है वह शुद्धत्व परिणमन है। द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, तो उसके आश्रय से दृष्टि शुद्धत्व परिणमन रूप होता है। दृष्टि ली यहाँ भी श्रद्धा का भाव, श्रद्धा, अहम, प्रतीति। शुद्ध द्रव्य है वह त्रिकाल है, और शुद्धत्व परिणमन है वह वर्तमान पर्याय है। शुद्धात्व, ये शुद्धत्व ही पढ़ना इसे। शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य के परिणमन रूप है, निर्विकल्प रूप है, राग रहित है। इससे वचन द्वारा कैसे, इस बात को इसलिए वचन द्वारा कहने का सामर्थ्य ही नहीं है। ये द्रव्य स्वभाव की पवित्रता और इस पवित्रता के परिणमन रूप पवित्र परिणति, इसका जो भाव है वो दरअसल में अरिहंत भगवान भी नहीं कह सकते। वो ओमकार ध्वनि निरक्षरी में भी नहीं आता, अनुभव गोचर है। भगवान अनुभव करते हैं, कह नहीं सकते, और हम इस इशारे को समझ के अनुभव कर सकते हैं। अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है कि अनुभव करो और जान लो, हमसे मत पूछो। फिर भी कुछ तो बताओ कि ऐसा होता है कि तुम्हें जब होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद ही है। क्यों? क्योंकि वैसा आनंद पूर्व में हुआ नहीं। बहुत बातें गंभीर गंभीर आती हैं। 91 पेज में 2 लाइन पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, कैसा गोरा नहीं, काला नहीं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। ज्ञानम ज्ञानेन परीक्षति, ऐसा कहा कि भगवान आत्मा विकल्प से भी ज्ञात नहीं होता। हमेशा ये बात को पकड़ो कि जब आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञानेन परीक्षति, तो सामने किसका निषेध कर दिया वो पकड़ना पड़ेगी अपने को। जिसको स्थापित किया तो किसी का निषेध वहां आ गया। इस दरवाजे से ही आइए, इस दरवाजे से ही आइए, इसमें बताओ, इससे मत आना, इससे मत आना, सब आ गया कि नहीं? ये 6 दरवाजे और लगे मंदिर में, तो आपने तो कहा नहीं इससे मत आना, हमने ये कहा ना इससे ही आइए।
तो उनसे मत आइए। ये ज्ञान से ही ज्ञान, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान भाव में ज्ञान कोई लक्ष्य करके जानने में आता है। ये जब कह दिया तो राग से आता है, ये बात अपने आप खत्म हो गई। न्याय समझ में आता है कि नहीं? सीधी तो बात है, गलत कहाँ, इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं ना। वह शुद्ध ज्ञान की परिणति से ज्ञाता आनंद ज्ञान जानने में आता है। इसको गुरुदेव ने कहा कि छठवा बोल जो आया है अलिंगरण का, आत्मा स्वरूप से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। नीचे देखना इसी पेज में, वह जब सम्यक दृष्टि से श्रद्धा में देखने में आता है तो साथ में ज्ञान है, वह ज्ञान जानता है। पकड़ना, ये बात थोड़ी गंभीर है। सम्यक दृष्टि होता है ना, पहले सम्यक दर्शन की महिमा है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं है। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान नाम तब पाता है जब श्रद्धा परिणित हो जाती है। श्रद्धा परिणित हो गई तब उसका उसी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन बिना ज्ञान के श्रद्धा परिणित नहीं होती। तो काम कौन करेगा? ज्ञान करेगा। इसलिए ये यहां से पकड़ना है बात, ज्ञानम ज्ञानेनम परीक्षति। तो साहब ज्ञान से सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि ज्ञान से नहीं होगा। वो छैठालाकार ने कहा भी है, वो नहीं ऐसा आया ना, वो ज्ञान कारज है सोई, क्या है, सम्यक साते ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। हाँ, सबको याद है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानम ज्ञानेन परीक्षति, आ गया ऊपर। परीक्षति माने पश्यति, पश्यति माने देखना, देखना माने जानना। अब देखो नीचे, सम्यक दृष्टि से श्रद्धा में देखने में आता है। दृष्टि किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की। तो सम्यक दृष्टि से श्रद्धा में देखने में आता है, तो साथ में ज्ञान है, वह ज्ञान जानता है। सम्यक दर्शन को भी ज्ञान जानता है। ये सम्यक दर्शन ने, देखना जरा बारीकी से समझना बात को, इसकी जो गहराई समझ सके अपन जितनी भी, वो समझना। सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणाम है, आप रूपता की प्रतीति है। वो प्रतीति रूप भाव को वो प्रतीति नहीं जानती है, उस प्रतीति रूप भाव को ज्ञान जानता है। ज्ञान ये जान लेता है, देखो ये ज्ञान पहले अज्ञान रूप परिणत था तो अपने को राग रूप अनुभवता था, और जब इस ज्ञान ने रागादि भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर इस ज्ञायक परमात्मा को जाना, तो वहाँ ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आदि निर्मल भाव वेदन में स्वाद रूप खड़े हो गए। उनका जो स्वाद आया तो श्रद्धा ने उसे आत्मा रूप अंगीकार किया कि अब ये जो श्रद्धा परिणित हो गई, श्रद्धा मिथ्या छोड़कर सम्यक रूप पलट गई। ये पलटी हुई श्रद्धा को श्रद्धा नहीं जानती, ज्ञान जानता है। जो अज्ञान था वो अज्ञान अपने को, आत्मा को राग रूप जानता था, और जैसे ही उसने उसी ज्ञान ने, ज्ञान स्वभाव तो वही है, पर्याय चली गई। तो ज्ञान की वर्तमान पर्याय ने ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य करके जो आत्मा जाना, यानी आत्मा को विषय किया, तो वहाँ पर जो अनंत गुणों की आनंद सहित जो पवित्र पर्याय स्वादरूप खड़ी हुई, तो उस पर श्रद्धा ने आके कब्जा कर लिया। काम ज्ञान ने किया और श्रद्धा ने कब्जा कर लिया, और ज्ञान जान गया कि अब सम्यक श्रद्धा है। क्यों? कि अब ज्ञान हो गया, ज्ञान अज्ञान न रहा। जब अज्ञान था
तो मिथ्या श्रद्धा से परिणित अपने को राग रूप मानता था, उसी को सच्चा स्वरूप मानता था, इसीलिए तो अज्ञान नाम था। अज्ञान टल गया, देखो ज्ञान में ही अज्ञान चल रहा था, अज्ञान मिट गया, ज्ञान में ज्ञान खड़ा हो गया, और वह ज्ञान ये जानता है कि मैं आत्मा हूं। ऐसी श्रद्धा जो है वो श्रद्धा सम्यक है, ऐसा ज्ञान जानता। पता नहीं गुरुदेव की तो 2-2 4-4 लाइन में इतना इतना भाव भरा रहता है, कह नहीं सकते। देखो दोबारा से, सम्यक दर्शन को भी ज्ञान जानता है, सम्यक दर्शन को नहीं जानता है। सम्यक दर्शन पूरे पूर्ण विषय को नहीं जानता, अरे कुछ ही नहीं जानता, लेकिन पूर्ण विषय को कब जाता है? अहम करता है, प्रतीति करता है, उसमें आप रूपता करता है। कौन? सम्यक दर्शन, श्रद्धा का परिणाम। विषय पूरा पकड़ेगा, जानेगा बिल्कुल नहीं, जानना काम ज्ञान का है, परंतु उसकी ओर ढल गया, इसलिए पूर्णानंद की प्रतीति हुई, ऐसा कहने में आया है। बात सूक्ष्म है भाई, ये तो सम्यक दर्शन अभी 4थे गुण स्थान की बात है। श्रावक तो कहीं रहे, अभी देखो जरा समझ लो, सब कान खोल के सुनो। अभी जिसने अपने ज्ञान पर्याय में स्वरूप को यानी ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य बनाकर, ज्ञान स्वभाव के वो लक्षण करके गायक भगवान को जाना, अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन लिया, उसमें आप रूपता की प्रतीति करी, यहाँ 4थे गुण स्थान का जन्म हुआ। अभी श्रावक नहीं है ये, अपने को झट से समझ में आने लगा भैया श्रावक तो ऐसे, मुनि तो ऐसे। अभी श्रावक कौन यही पता नहीं लग रहा। हमने मोटी परिभाषा पकड़ ली, जिन्होंने घर द्वार छोड़ करके नग्नता अंगीकार करी सो मुनि, और जो घर में रहे सो श्रावक। ये नहीं है व्याख्या। घर में रहने वालों के 3 प्रकार, घर में रहने वालों का एक प्रकार नहीं है, 3 प्रकार है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी घर में रहता है, और सम्यक दृष्टि एक कषाय चौकड़ी की अभाव वाला भी घर में रहता है, और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला श्रावक भी घर में रहता है। 3 प्रकार घर वालों के। गृहस्थ के 3 आ गए कि नहीं आ गए? और तुम एक में सबको हाँक रहे हो। श्रावक तो कहीं रहे, और फिर मुनि तो बात बहुत आगे की है। यहाँ कहते हैं ज्ञान से आत्मा को जानता है। 87 नंबर गाथा। अपामणु वैसुणवी णविखतौ णविशेषु पुरुषुणंसौ इत्थि णवीराण्यो मुणयसेषु। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, वैश्य और कुछ अन्य नहीं, पुरुष नपुंसक नारी भी नहीं, ये सब मुझसे भिन्न सही। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, और शूद्र भी नहीं है, और फिर पुरुष नपुंसक स्त्री लिंग रूप भी आत्मा नहीं है। ज्ञान स्वरूप हुआ अशेषम, समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानता है। अभी तुरंत ही सबको जान गया। ज्ञान स्वरूप हुआ, राग स्वरूप रहा अज्ञानी, ज्ञान स्वरूप हुआ ज्ञानी, तो सबको जान गया कि हाँ सबको जान गया। कैसे जान गया? कैसे जान गया कि स्वयं और पर का भेद जान गया तो सबको जान गया, पूरा जगत जान गया, 3 लोग जान गया। स्वयं पर का भेद जान लिया ना। आप गए थे ना अभी शिखर जी, तो बहुत लोग गए थे, कितने 50 लोग। तो आपकी अटैची आपने जान ली तो सबकी जान ली कि नहीं जान ली?
अपनी जान ली तो सबकी जान ली कि ये अपनी नहीं। ज्ञान स्वरूप हुआ समस्त वस्तुओं को ज्ञान से मनुते नाम जानता है। भावार्थ, जो ब्राह्मण आदि वर्ण भेद हैं और पुरुष लिंगादि 3 लिंग हैं, वे यद्यपि व्यवहार नय से देह के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय नय से ये सब आत्मा से भिन्न हैं और साक्षात त्यागने योग्य हैं। ये समझना जरा बात को, आ गई पहले भी आ गई है, पर बार बार आती है तो फिर बार बार अपने भाव आ जाता है उसका खुलासा। पहली बात तो किसी को ये विचार में ही नहीं रखना चाहिए, जानना चाहिए पर्यायगत जो अभी संयोग से जिस प्रकार का व्यवहार है वो जानने योग्य है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ इत्यादि, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, जो भी है इसमें आ गई सब बात। लेकिन आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, तो कभी भी आत्मा और आत्मा के कथन निरूपण प्ररूपणा के संदर्भ में स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको पूरी जिनवाणी में। मान लो कोई लेखिका लिखे, अभी वर्तमान पर्याय तो स्त्री की है, लिखे या बोले तो मैं आत्मा में जानती हूं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आदि है ही नहीं। ये थोड़ी सी बात यहाँ रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, है ना। जो व्यवहार है देह का संयोग है, देह के संयोग से जिस प्रकार का व्यवहार है वो व्यवहार जानने योग्य है, पर आत्मा के संदर्भ से स्त्री पुरुष का कोई भेद होता नहीं। अब अपन जो बात पकड़ना चाहते हैं साक्षात त्यागने योग्य है, तो देह त्याग दें क्या? तो कहा सुनो भैया, ये जो देह के संयोग के काल में जो तुम्हारे अंदर में इस प्रकार की योग्यता का विकारी परिणाम है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये विकार त्यागने योग्य। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि वो वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अपने जानता है, और उन्हीं को माने वे 4 वर्ण भेद और 3 लिंग भेद, उन्हीं को मिथ्यात्व से रहे सम्यक दृष्टि जीव अपने नहीं समझता, नहीं जानता, नहीं मानता। आपको तो वह ज्ञान स्वभाव रूप जानता है। इसमें 87 में कोई ज़्यादा चर्चा थी नहीं, अपनी हो चुकी है। और 88 की चर्चा सिर्फ अपन गाथा पढ़ेंगे, अपने पास 2-5 मिनट हैं, गाथा पढ़ते हैं और इसकी जो चर्चा है वो अपन कल प्रारंभ करेंगे। यद्यपि अपन पिछड़ जाएंगे थोड़े से, लेकिन फिर इसलिए नहीं पिछड़ेंगे कि अगला 67 नंबर प्रवचन गुरुदेव दोबारा से 88 लेंगे, तो अपन उधर से उसको मिला लेंगे मामला। लेकिन ये ऐसा विषय है कि ये आधा आज और आधा कल नहीं करना चाहते ये 88 का, लेकिन अपन थोड़ा परिचय कर लेते हैं। विषय सुना ही तो था। अच्छा, ये हम बोलते हैं ना गाथा, ये गाथा नहीं है, दोहा सूत्र हैं, पर अपने चलन में गाथा बोलने का है, इसलिए ध्यान रखना। बोलने में गाथा बोलते हैं पर है दोहा सूत्र। अप्पा वंदौ खबणुण भी अप्पा गुरुण होय, अप्पा लिंगो एक गुण भी णाण्यो जानै जोय। नहीं दिगंबर श्वेतांबर या बौद्ध रूप आत्मा कभी, अन्य विविध लिंगी भी नहीं है जान एक वस ज्ञायक ही। आगे वंदक क्षपणादिक भेद भी जीव के नहीं हैं ऐसा कहते हैं। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आत्मा बौद्ध का आचार्य नहीं है। बंधकादि शब्द लिया ना,
अब अर्थ भी अपन समझते चलो, ऐसे जल्दी भी नहीं है अपने को। बंध को माने जो बंदित हैं जगत में, जो जगत में बंदित हैं, बौद्ध के बौद्धों द्वारा बंदित हैं, दिगंबर के दिगंबरों द्वारा बंदित हैं, श्वेतांबर के श्वेतांबरों द्वारा बंदित हैं। तो एक बंधक शब्द में से इतना अर्थ टीकाकार आचार्य ने निकाला। आत्मा बंधको बौद्धो न भवति, आत्मा छपड़ को दिगंबरो न भवति, आत्मा गुरव शब्द वाच्यो श्वेतांबरो न भवति। सब आ गया ना इसमें, लिया नीचे लिया है। गुरवः न भवति, देखो बंधकः छपणः नापी बौद्ध का आचार नहीं है, दिगंबर भी नहीं है, आत्मा श्वेतांबर भी नहीं है, और आत्मा किसी भी लिंग का यानी वेश का धारी नहीं है। किसी लिंग का, किसी वेश का धारी नहीं है आत्मा। अभी तो पीछे का ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं आ गया, फिर 3 लिंग नहीं। अब कहते हैं कि ये जो लिंग कहे गए हैं गुरुओं के, बंधक शब्द लिया ना, तो बौद्धों के आचार उस समय जो चलन में था वो सब ले लिया, मूलतः मुख्यतः बौद्धों का आचार नहीं, दिगंबर का नहीं, उस श्वेतांबर गुरुवा न भवती लिखा ना, श्वेतांबर के गुरु आदि। देखो अभी क्या कहते हैं, आत्मा किसी भी लिंग कोई भी वेश का धारी नहीं है। फिर इसको खुलासा कर दिया ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने। एक दंडी त्रिदंडी हंस परम हंस सन्यासी जटाधारी मुंडित रुद्राक्ष की माला तिलक कुलक घोष इत्यादि। अब देखो क्या क्या फर्क पड़ता है। जब गाथा लिखी गई तो मुख्य 3 इसमें डाल दिए, है ना। अब फिर जब टीका लिखी गई तो और जो प्रचलन में आ गए थे तो उसको भी शामिल कर लिया, जिससे पढ़ने वाले को भूल नहीं हो। इसलिए एक दंडी त्रिदंडी हंस परम हंस सन्यासी जटाधारी मुंडित रुद्राक्ष की माला तिलक कुलक घोष इत्यादि, इन वेशों में कोई भी वेशधारी नहीं है। ज्ञान एक ज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा को योगी नाम ध्यानी, यहाँ से बात बहुत गंभीर हो जाती है। ध्यानी ध्यानारूढ़ होकर जानते हैं, ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने 47 नंबर द्रव्य संग्रह की गाथा याद करी थी, भावार्थ पढ़ लेते हैं, बस पढ़ ही रहे हैं। यद्यपि व्यवहार न से, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कल का समय बचा लेंगे अपन। यद्यपि व्यवहार न से यह आत्मा बंधकादि अनेक वेशों को धरता है, तो भी शुद्ध निश्चय न से कोई भी वेश जीव के नहीं है, देह के हैं। यहाँ देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है, अब जरा गंभीर है बात। देह के आश्रय से जो द्रव्यलिंग है, बाह्य में अचेलकपना आदि इत्यादि और व्रतादि का परिणाम, जो द्रव्यलिंग है वो सुनो, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव का स्वरूप कहा जाता है। ये नय की विवक्षा से समझना, क्योंकि ये जो देह में अचेलकपना नग्नपना, बहुत कहते हैं ना बिना नग्नता के मोक्ष होता है क्या, बहुत आता है एकदम से। अरे नग्नता आत्मा को कैसे होए? आत्मा नग्न भी नहीं और वेशधारी भी नहीं। चलो हो गई बात पूरी, जिसमें पर्याय मात्र का वेश नहीं। ये तो समय सार में तो सबको स्वांग का ना, मोक्ष को भी स्वांग का। ये बराबर देखना, ये 2 नय का प्रयोग है यहाँ पर। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से देह की नग्नपना रूप द्रव्यलिंग को जीव का स्वरूप कहा जाता है। फिर भी तो भी निश्चय नय से जीव का स्वरूप नहीं है। कारण बताओ, क्योंकि जब देह ही जीव की नहीं तो वेश कैसे जीव का हो सकता? बोलो कितना सीधा लॉजिक है ब्रह्मदेव सूरी महाराज का। इसलिए द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अब और सुनो,
और वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, आत्म आराधना का और उसकी उग्रता का परिणाम। अभी अपन ने याद कर लिया, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो मुनिराज की प्रचुर स्व संवेदन की मोहर छाप वाली जो वीतराग परिणति है, वो यद्यपि की शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए उपचार नय कर जीव का स्वरूप कहा जाता है। यह कौन सा नय लगेगा? उपचरित सद्भूत व्यवहार। ऊपर लगा उपचरित असद्भूत व्यवहार में, यहां लगेगा उपचरित। अनुपचरित भी नहीं लगेगा, अनुपचरित भी नहीं लगेगा। इस पर पर्याय के शुद्ध पर्याय, वीतरागी पर्याय, आत्मा की साधक पर्याय, आनंद की पर्याय, प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा, उसमें भी अनुपचरित नहीं लगेगा। अनुपचरित लगेगा ज्ञान ते आत्मा। गुण गुणी के भेद पर जाकर जो त्रिकाल साथ रहा है, जो त्रिकाल साथ रहा है, तब तथापि भेद रूप होने से व्यवहार है, इसलिए उसे अनुपचरित में लिया। और ये परिणति रूप जो भाव है, ये त्रिकाल नहीं रहा, ये अभी उपजा है। भले ये रहेगी अखंड सादी अनंत काल, लेकिन ये पर्याय रूप है, एक एक समय वाली है। ये उपचरित में लिया। कितना आचार्य परमात्माओं का उपकार माने। अपन सच कहते हैं कि ये जंगल में बैठ के क्या काम करके गए। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए उपचार नय से जीव का स्वरूप कहा जाता है। तो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से भावलिंग भी जीव का नहीं है। भावलिंग साधन रूप है, वह भी परम अवस्था का साधक नहीं है। यहाँ तक बात की, इसकी चर्चा अपन आगे की